बिहार के आरा में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को नीलाम कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज तक आपने घर की नीलामी सुनी होगी, कार की नीलामी सुनी होगी और जमीन की नीलामी सुनी होगी, लेकिन शर्मसार करने वाली खबर बिहार के आरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पे पूरे देश में विख्यात वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां सरकार बिहार को समृद्ध बिहार बनाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं पे दूसरी तरफ बिहार के विश्वविद्यालय की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। आखिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को नीलाम क्यों किया जाएगा? इसके पीछे का कारण क्या है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। आरा नगर निगम ने कतीरा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कार्यालय और आवासीय परिसरों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नगर निगम का आरोप है कि विश्वविद्यालय पर वर्ष 2020 से हाउस टैक्स समेत अन्य नगर निगम करों की भारी बकाया राशि जमा नहीं की गई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार बीते 4 वर्षों में कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस और रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद कर का भुगतान नहीं किया गया। नतीजतन बकाया राशि बढ़ते बढ़ते 1,23,00,000 रुपये तक पहुंच गई। नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि सरकारी और शैक्षणिक संस्थान भी नगर निकाय के नियमों के तहत कर भुगतान से मुक्त नहीं होते। नियम स्पष्ट है कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित हर संपत्ति पर कर देय है, चाहे वह शैक्षणिक संस्थान ही क्यों ना हो। इसी क्रम में अगस्त महीने में नगर निगम ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को 1,23,00,000 रुपए के बकाया को लेकर अंतिम नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यदि तय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो संपत्ति की नीलामी सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अंतिम नोटिस के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई में यूनिवर्सिटी के कार्यालय भवन और आवासीय परिसरों को शामिल किया जा सकता है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव रामकृष्ण ठाकुर का कहना है कि नगर निगम की ओर से अब तक कोई भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी को प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो हम लोग निश्चित रूप से बकाया राशि का भुगतान करेंगे। अभी हमें केवल चर्चा की जानकारी है, लेकिन कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि नोटिस भेजे गए हैं और रिकॉर्ड में इसकी पुष्टि मौजूद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि जल्दी भुगतान नहीं होता तो नीलामी की तारीख तय कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस पूरे मामले ने नगर निगम और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। एक और जहां नगर निगम नियमों के पालन की बात कर रहा है, तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन नोटिस नहीं मिलने की बात कह रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन नीलामी से पहले बकाया राशि चुकाएगा या फिर नगर निगम कानूनी कार्रवाई को अंजाम देगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विश्वविद्यालय प्रशासन नीलामी से पहले बकाया राशि चुकाएगा या फिर नगर निगम कानूनी कार्रवाई को अंजाम देगा। इस पूरे मामले पर आरा नगर निगम का कहना है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के तरफ से पिछले कई वर्षों से किसी भी तरह का टैक्स नहीं भरा गया है और ये टैक्स बढ़ते बढ़ते 1,23,00,000 पर पहुंच गई है। और इस पूरे मामले को लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुलपति के तरफ से, विश्वविद्यालय के तरफ से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि अभी तक इस तरह की किसी प्रकार की नोटिस विश्वविद्यालय के किसी भी ऑफिसर को प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि ये सारी बातें
चर्चाओं के माध्यम से हम तक पहुंची है। तो एक सोचिए कि एक तरफ जहां पे आम आदमियों से भारी कर वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है, लेकिन यही कर अब विश्वविद्यालय के तरफ से नहीं भरा गया है, तो विश्वविद्यालय के नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व क्या एक लौता ऐसा विश्वविद्यालय होगा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जिसके नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। बिहार को कहा जाता है कि शिक्षा का ज्योत जगाने वाला राज्य है ये। यहाँ पे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यहाँ बिहार में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है कि बिहार में था, लेकिन अब उसी बिहार में एक विश्वविद्यालय को नीलाम करने की प्रक्रिया चल रही है। पूरे बिहारियों के लिए ये शर्मसार करने वाली खबर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।